माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे, आमीन। तो जी ठंड ठंड के मौसम में न्यू व्लॉग के साथ आज बड़ी हैवी क्वांटिटी में बनने लगा जी करी पकौड़ा। और बहुत सारी जगहों से फरमाइशें आ चुकी हुई हैं पहले। और क्यों बनने लगा है? क्योंकि मुझे बड़ी हैवी क्वांटिटी में जो है ना मुझे योगर्ट गिफ्ट में मिला है, तो हमने सोचा कि इसको हम करी पकौड़ा में कन्वर्ट कर दें। तो जी यहाँ पे हमारे बड़े प्यारे एक मिलने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनका डेयरी फार्म है और उनकी तरफ से ये हमें जनाब मौसूल हुआ है। तो जनाब ये देखें जी, हमने अपने इतने बड़े बर्तन में हमने ऑयल जो है वो डाल दिया है जी। तो व्यूअर्स ये देखें जी हमारे प्याज, और ये हमने क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में ये कड़ी बननी है इसलिए हमने काफ़ी प्याज लिए हैं। ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे इसमें से मैं हाफ निकाल दूंगी और तड़के के लिए। तो ये देखें जी प्याज हमारे फ्राइंग होना शुरू हो गए हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें जी हमारे पास जो है योगर्ट की क्वांटिटी थी, और मैंने ये रस्सी के लिए क्या कहते हैं करी के लिए मैंने ये निकाल के रखा। और ये देखें मेरे पास फ्रेश जो है ना ये लस्सी भी आई है, ये भी मेरे पास फार्म से आई है। देखें कितनी थिक है लस्सी, आपको फील तो हो रहा होगा। दिल तो मेरा कह रहा है मैं पी जाऊं, लेकिन बाद में गले का कौन वाली वायरस होगा, इसलिए मैंने कोई जैसा पंगा नहीं लेना। देखें बोतल माशाल्लाह सफ़ेद है, इतनी थिक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद इसी में मैं योगर्ट मैंने ऐड कर दी। ये इसमें स्पून भी था, मुझे नहीं पता चला अभी हमें स्पून जी। तो व्यूअर्स ये देखें जी हमारा योगर्ट और लस्सी। अब यहाँ पे जी हमने इसमें 1 टेबल स्पून और ये जी हमने 2 टेबल स्पून, अभी फिल वक्त हमने इतना इसमें साल्ट डाला है। बाद में हम इसको इंक्रीज भी करेंगे, शायद ज़्यादा रखना पड़े। और यहाँ पे जी हमारी 1 टेबल स्पून और ये जी 2 टेबल स्पून हमारी इसमें चिली चली गई है। ये हम कम और ज़्यादा बाद में करेंगे क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, हो सकता है हमें ऐड करना पड़े। और जी यहाँ पे जी 1 टेबल स्पून ही हमारे पास टर्मरिक हल्दी है इसमें। ये हमने इसमें चीज़ें डाल दी। और इसके बाद ये देखिए जी 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून सूखा धनिया हमने इसमें डाल दिया। और उसके बाद ये देखें जी 1 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया। और उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास बेसन पड़ा हुआ है। और ये देखें 1 2 ये तकरीबन हमने 1.5 कप बेसन इसमें डालना है कड़ी की लस्सी में। ये देखें जी ये भी हमने इसमें डाल दिया। और उसके बाद ये हमने तकरीबन ½ कप और इसमें डाल दिया। ये जी हमारे मसाले थे। अभी देखें जी अभी हमने इनको बेहतरीन सा हमने इनको तड़का लगाना है। बिस्मिल्लाह। ये देखें कुछ मैंने ऊपर तड़का लगाने के लिए मैंने ऑनियंस निकाल ली हैं। कड़ी में ज़्यादा प्याज नहीं पड़ते। और ये देखें कितने अच्छे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और यहाँ पे ये देखें हम गार्लिक जिंजर की पेस्ट ऐड करने लगे हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें जी हमारा मसाला बिल्कुल भुन गया है, रेडी हो गया है। और अब टाइम है इसमें जो हमने दही और लस्सी का जो मटेरियल बनाया था अभी हम वो इसमें
ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें, अभी इसके बीच में मैं आयशा की हेल्प से ये डालने लगी हूँ लस्सी और योगर्ट का मिक्सचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड ऐड ऑल आतिश हुई है माए बात सबरी सबरी। यस बट क्विकली जी, क्विकली क्विकली क्विकली, इट विल बी स्टक क्विकली। जी तो व्यूअर्स अभी हम इसमें और पानी ऐड करने लगे हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें, काफ़ी हद तक हमारी कड़ी जो है वो थिक हो गई और हो रही है। अभी हम इसको बहुत सा पकाएंगे। जब ये हाफ डन हो जाएगी तो फिर हम इसके पकोड़े बनाना शुरू करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हम अब पकोड़े इसके बना रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब ये कुक हो जाएगी। 1 hour later. जी तो व्यूवर्स ये देखें, फ्रेंड्स ये देखें, ये कड़ी जो है बिल्कुल थिक हो गई है। फ्लेवर इसका बहुत ही यम है और हमने इसको बहुत सख्त नहीं करना क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगी। तो इसलिए अभी हमने इसको लो फ्लेम पे रखा। अभी हम इसका बिगाड़ यानी कि तड़का तैयार कर रहे हैं इसका। और जी व्यूवर दूसरी तरफ ये हमारे पकोड़ों का मटेरियल जो है वो हमने तैयार कर लिया। आलू जो है ये देखें, मैं पतले पतले इसको मैंने कटिंग कर ली है पोटैटोज़ की। और ये देखें प्याज भी जो है हमारे कट चुके हैं और आलू जो है वो मैं ऐसे लंबे लंबे मैंने कटिंग कर लिए हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखें, ये जो मैंने कुछ प्याज बनाते हुए मैंने गोल्डन ब्राउन किए हुए निकाल लिए थे, तो ये देखें मैंने इसको तड़के के लिए अभी मज़ीद इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये देखें लाल मिर्चें मैंने इसमें डाल दी और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा भी डाल दिया। वाओ, व्यूअर्स ये देखें हमारी कड़ी का ये मटेरियल रेडी हो गया। अब हमने इसमें अपने पकोड़े ऐड करने हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी तो व्यूअर्स आए अभी हम मिलके पकोड़े बनाते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें जी हमारे पकोड़ों का टाइम आ गया और ये देखें जी हमने पकोड़ों में हमने इस टाइम 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। और जी तो उसके बाद देखें हमने पकोड़ों में अपने ग्रीन चिली ऐड कर दी। ये हमारे पास अनारदाना है। अनारदाने वाले पकोड़े जो है ना बड़े देसी फ्लेवर में और ट्रेडिशनल फ्लेवर में ये बनते हैं अनारदाने वाले पकोड़े। ये हमारे पास हरा प्याज है, ग्रीन ऑनियन, ये भी हमने ऐड कर दिया इसमें। और उसके बाद जी हमारे पास है सूखा धनिया दरदरा क्रश किया हुआ, बिल्कुल ये वो नहीं है, रिफाइंड पाउडर नहीं है ये। जी तो व्यूअर्स ये देखें जी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और ये तकरीबन 3 टीस्पून हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इसमें रेड चिली पाउडर बहुत तेज़ नहीं डालनी 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया। और जी तो व्यूअर्स अभी हमने ये जी हमारा बेसन हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अपने हाथों से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा पकोड़ों का
बेसन जो है वो तैयार है और हम हलवाई की तरह जो है ना हाथ से डालेंगे। ये देखें, पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और ये बीच में जो वो जो छोटे छोटे वो जो बेसन के थे ना पीसीस, वो मैंने इनको फ्राई करके ना साइड पे निकाल लेना है। कभी अच्छे मूड में इंसान दही की फुल्कियाँ बना लेता है, ये वेस्ट नहीं होंगी, वरना कड़ी में जाके ये कड़ी को ना थिक कर देंगी, इसलिए मैं इनको अलग से फ्राई कर रही हूँ उधर और मैं इनको अलग निकाल लूँगी। ये हमारी प्लेट और ये हमारा चम्मच और ये रही हमारी कड़ी। और जी ये देखें जी कड़ी पकोड़ा, और ये जी रिव्यूज़ के लिए मैं खा के आपको बताने लगी हूँ। यम यम, ज़बरदस्त सी कड़ी मैंने डाल ली अभी। और ये देखें जी, ज़्यादा नहीं मैंने डाली, बाद में मैं खाऊंगी राइस के साथ। जी तो ये रही जी हमारी कड़ी पकोड़ा। और ये देखें, कैमरामैन कैमरा करीब लाइए, और ये देखें ये पकोड़ा कैसे टूटा है, ये देख लें ऐसे, ये देखें ऐसे कितना वो देखें इसके बीच में सॉफ्ट हो चुका है। कई लोगों के पकोड़े बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं, बहुत सख्त, लेकिन ये देखें पकोड़े कितने टेस्टी। और अभी हम इसका रिव्यूज़ देने लगे हैं और ये खा के भी गर्म बहुत है, मेरे से पके प्लेट जो है ना वो पकड़ी भी नहीं जा रही। ओहो, इंतहाई यम यम और करारी चस्के वाली कड़ी।